दोस्तों मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6.14 की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रॉपर 6.13 की, जो कि हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन हमने लगाए थे प्रॉपर, आपको मैंने नया कॉन्सेप्ट बताया था, उसी बिहार पे सारे क्वेश्चन मैंने जो भी क्वेश्चन छोड़े उसी बिहार पे आपके स्किप किए हुए थे। आप उसको जरूर ट्राई करिएगा, उम्मीद करते हैं आपने ट्राई भी किया होगा। अगर नहीं किया है देन आप लगाइएगा, कोई परेशानी आती है देन आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वो क्वेश्चन इसलिए मैंने केवल स्किप किए हैं कि आप केवल पर्टिकुलर प्रैक्टिस करें, आए या ना आए वो बात अलग है। जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में लगाएं, एक ही बार में आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा, गलत होगा बहुत अच्छी बात, सही होगा तब भी अच्छी बात है यार, है ना। कम से कम आप लगे रहेंगे, जब लगे रहेंगे कोई ना कोई नई चीज़ें सीखेंगे और कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा, अच्छा होगा, देन आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वो फॉर्मेट को याद रखना है क्या कि सर जब बड़ा ब्रैकेट दे रखा है या तो निरपेक्ष मान बोला गया है तो हम जल्दी से अधिकतम और न्यूनतम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, अंतराल 1,3 में 2x³ - 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3 - 1 में भी महत्तम ज्ञात कीजिए, यानी कि महत्तम मान भी निकालना है। यानी कि इसमें इस अंतराल के अकॉर्डिंग जो महत्तम आएगा वो बताना है, इसी फंक्शन का इसके अकॉर्डिंग जो महत्तम आएगा वो बताना है। सिंपल सी बात है ये कि यानी कि सर यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब सर 1 भी लिया जाएगा और 3 भी लिया जाएगा, और सर यहाँ -3 है, यहाँ -1 है, यानी कि यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि ये सब नंबर तो यूज करे जाएंगे। तो हमको सर एक नंबर ऐसा निकालना पड़ेगा जो इनके बीच में लाई करे, प्रॉपर वो पता चल जाएगा तो हम सर आराम से निकाल लेंगे। जैसे बाई चांस नहीं भी आ रहा तो छोड़ के तो है ही मेरे पास, तो हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं जो x का मान निकालना हूँ इनके बीच में नहीं भी आया कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे पास तो ये वैल्यू है ही है। हम तो खाली चेक करते हैं क्या पता कोई और आ जाए। ठीक है, जब कोई नहीं आना चाहेगा तो उसको छोड़ देंगे, बाकी अपने साथ तो 2 लोग तो 4 लोग तो हैं ही हैं, इन्हीं पे चेक कर लिया जाएगा। तो पहले हमको इन पे चेक करना है कि अंतराल महत्तम मान कौन सा है, देन दूसरे पार्ट में हमको ये काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पहला पार्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है उसको हम लोग मान लेते हैं fx। काम जो आपको मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग करना है, बाकी कुछ इसमें नहीं करना है। यानी कि सर एक बार डिफ्रेंसिएशन करके x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद डायरेक्ट जाके फंक्शन में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो f' x कितना आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, 24 आ जाएगा, x का 1 ये आपका 0 हो जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ कितना आएगा 6x² माइनस का आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा f'। अब आपको पता है यहाँ क्या लिखते थे हम लोग, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो f' कितना आता था, ये आपका 0 आता था। यहाँ पे हो जाएगा कितना 6x² माइनस का 24 = 0। यहाँ पे हो जाएगा कितना 6x² 24 हो जाएगा। ये x से ये कटेगा 4 बार में, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा प्लस माइनस आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 2 मिली। लेकिन हमको अभी अंतराल जहाँ प्लस की बात करेंगे तो 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है, माइनस की बात करेंगे तो -1 और -3 के बीच में आपका -2 आ रहा है। ठीक है, यानी प्लस वाला ऊपर वाले के साथ ले लिया जाएगा, माइनस वाला इसके साथ ले लिया जाएगा। तो x की वैल्यू हमने जब अंतराल कौन सा लिया, जब हमने अंतराल जो प्रॉपर आपका किया यानी कि -1,3, तो इसको हम लोग 0.1 दे रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 भी आएगी, और x की वैल्यू यहाँ प्लस का 2 भी दिख रहा है, क्योंकि सर 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है प्लस का, तो यहाँ पे ले लेने। और सर जो माइनस का 2 आ रहा है वो इसके बीच में आएगा, जब इसका सॉल्व करा जाएगा वो ले लिया जाएगा। तो x की वैल्यू पहले हम लोग यहाँ फंक्शन में 1 रख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझते रहिएगा। जब यहाँ हमने 1 रखा, क्योंकि यहाँ पे तीनों पे चेक करना पड़ेगा, जिस पे अधिकतम आ रहा होगा वो अधिकतम मान, जिसमें न्यूनतम आ रहा हो न्यूनतम मान। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 107 आ जाएगा। तो यहाँ पे f1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझते रहिएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 107। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा f1 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब 109 में से आपको 24 माइनस कर देना है, कितना आएगा 9 में से 5 4 जाएगा 5 बचेगा, उसके बाद 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यानी कि 85 आया। ठीक है, तो f1 आ गया। अब इसी तरह क्या निकालना है, f2 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो बस x की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे 2 आएगा,
और उसके बाद यहाँ पे 107 चल रहा है, 107 आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 8 को गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। माइनस 24 को गुणा 2 से करेंगे 48 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 107। ठीक है, अब क्या करेंगे? नॉर्मल सा कुछ नहीं करना, सबको ऐड करना है। 107 में 16 ऐड करेंगे कितना आएगा? 7 से 13, 13 के 3, हासिल आया 1, 10 से 11, 1 12 आएगा। माइनस करना है कितना? 48। फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। 7 में 6 ऐड करूँगा 13, 13 का 3 लिखा, हासिल आया 1, और 1 यहाँ, 10 यहाँ, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और बाकी ये 48। अब ये जब माइनस कर देंगे तो 3, 13 में से 8 जाएगा बेटा, 5 बचेगा आपका। उसके बाद 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, ये आपका आ गया 75 आ गया। तो उम्मीद करें तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं f बराबर किस पे? 3 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखा जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 24 यहाँ पे 3 रखा जाएगा, और प्लस का 107 जो चल रहा है वो चलने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे करनी। अब क्या करेंगे? f(3) निकालेंगे, ये आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 3 नीचे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 का गुणा 2 से गुणा करेंगे 54 आएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए कितना? 72। दोनों चीज़ सेम है। 3 चौक 12, 2 हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 107 आ जाएगा। अब देखिए 54 पहले जोड़ देंगे कितना आएगा? 7 6 11, सॉरी 7 4 11, हासिल आया 1, 10 5 15, 1 16 हो जाएगा। यहाँ आएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 15, 15 में से 7 जाएगा, आपका 8 बचेगा, यानी कि 89। अब आपको क्या बताना था? आपको बताना था महत्तम। ध्यान से देखिए महत्तम कहाँ आया है? यहाँ 85 आया है, यहाँ 75 आया है, यहाँ 89 आया है। तो महत्तम क्या हुआ? महत्तम आपका कितना हुआ? महत्तम आपका 89 हुआ, यानी कि ये क्या होगा? ये आपका मैक्सिमम हो गया है, या आप लिख सकते हैं क्या? उच्चतम। ठीक है, तो उच्चतम मान आपका कितना हो गया? 89 हो गया। ठीक है, और किस पर हुआ? 3 पर हुआ। तो उम्मीद करें बात समझ आ रही होगी। ठीक, अब क्या काम करेंगे? अब हम लोग ये तो पार्ट कर चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट यानी क्या इस पे यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देन आपको क्या करना? आपको यहाँ काम करना, देन उसके बाद आप करिएगा सेकंड पार्ट में। तो मैं इसको यहीं पे इरेज करके चीज़ें लिख रहा हूँ। क्या यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा सेकंड पार्ट। तो x की वैल्यू अब बिलोंग करती है कितना? -3, -1 से। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या आई है? -3 आई है सर, -2 आई है और -1 आई, क्योंकि -2 जो आया वो इसके साथ अब लिया जाएगा। अब वैल्यू यहाँ भी हम पुट करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, फिर दिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमको चेक करना है सबसे पहले x बराबर -3 पर। ठीक है, यहाँ इस पर चेक करिए या इस पर चेक करिए, बात एक है, या किसी भी आप चेक कर लीजिए, जिस पे आएगा अधिकतम वही बताना है। ठीक है, तो -3 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी -3 रखना पड़ेगा। 2 यहाँ हो जाएगा, -3 का आपका क्यूब हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 24, यहाँ आएगा -3, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब आपको पता है -3 का मतलब क्या हुआ? -3 का क्यूब यानी कि माइनस का 27 हुआ, 27 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस का आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 72, यहाँ पे हो जाएगा 107 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया f-3। अब देखिए ध्यान से, 107 में 72 जोड़ेंगे कितना आएगा? 107 में 72 जोड़ेंगे 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17, माइनस का यहाँ पे 54। ठीक, अब माइनस कर दीजिए, यानी कि f(3) आपको मिल जाएगा -3। इसमें माइनस करेंगे, 9 में से ये जाएगा, यहाँ 5 बचेगा आपका। उसके बाद 7 में से ये 5 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे आपका 1, यानी कि 125 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? -2 पे निकालते हैं हम लोग। तो उम्मीद कर रहे हैं अब आपको बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे और अभी आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग मिसलेनियस करेंगे, तो वहाँ और मज़ा आने वाली है। बस आप लगातार प्रैक्टिस पे रहिएगा, कोई चीज़ें छोड़िएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ -2 का क्या करेंगे? क्यूब, माइनस का 24, यहाँ आएगा माइनस का 2, उसके बाद यहाँ कितना आएगा? प्लस का 107 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ कितना आएगा? माइनस का आपका 8 हो जाएगा, और जब माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 8 गुणा 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का आपका 48 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब एक आपको पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 8 7 15, उसके बाद 8 7 15। ठीक है, तो 8 7 जब 15 होगा वो तो 15 का 5 रहेगा, हासिल आया 1 4 और 0 4 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 16। जब माइनस करेंगे कितना आएगा?
मेरे ख्याल से 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, उसके बाद 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 139 आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितना, -1 पे निकाल लेते हैं, लास्ट आपका है तो -1 यहाँ पर रखना पड़ेगा, 2 -1 का क्यूब। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप आराम से देखना चाहें आराम से देखिए, थोड़ा फास्ट करना फास्ट करके देखिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 107। तो यहाँ आएगा -2 आएगा, डायरेक्ट में लिख दूँगा कि यहाँ पे क्या दिक्कत है ना, -2। तो -2 में से 24 जाएगा, 22 बचेगा, और 22 को जब 107 में हम जोड़ देंगे कितना आएगा, 22 में 107 जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कितना आएगा 129 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू ये वाली महत्तम कौन सा है, महत्तम तो सर हमको ये चीज़ दिख रही है, ये जो महत्तम दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू या उच्चतम कह लो या महत्तम कह लो, बात एक ही। तो यही उच्चतम मान हुआ, किस पर हुआ, -2 पर हुआ। तो आपको यही कहानी करनी थी इस क्वेश्चनों में। तो उम्मीद कर रहे हैं पूरी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर कोई परेशानी आपको लगती है देन आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपको बोला गया है क्या है, यदि दिया गया अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन ये उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उच्चतम कब आएगा, जब हम इसका सर अभी हम नॉर्मल मान लेते हैं उच्चतम मान। अब मैं ये बोला गया, ये तो साफ साफ बोल दिया गया कि x बराबर 1 पर क्या है, उच्चतम है। लेकिन आप 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि उच्चतम आएगा कब। सर सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, चलिए अच्छी बात है। फिर सर हम 0 को इक्वल पुट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। सर वहाँ से हम सर x की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल सही बात, जो कि सर x की वैल्यू सर 1 निकलेगी, कहीं ना कहीं मान लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू प्रॉपर क्या आएगी, 1 आएगी, ये सब वैल्यू निकलेंगी। x बराबर सर जो 1 पे है वो क्या आएगा, x बराबर 1 पे सर d2/dx2 निकालेंगे, वो सर निगेटिव आएगा। जैसे ही सर वो निगेटिव आया वैसे ही हम कह सकते हैं क्या फंक्शन आपका उच्चतम हो गया। यही बात यहाँ इसका मतलब हो गई होगी, तभी इसने कहा है कि x बराबर 1 पर क्या फलन उच्चतम है। यानी कि ये उन्होंने बोल दिया कि भैया इतना कहानी हमने कर लिया है, आपको मैंने बता दिया कि फलन उच्चतम हो गया है, यानी कि ये सब कंडीशन हो गई है। उसके बाद आपको a का मान निकालना है जब आपका x बराबर 1 पर उच्चतम हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतना बोलने का बस इतना मतलब ये है कि बस मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था, क्वेश्चन तो आप अपने आप से ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x³ हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 1 to 4x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या थी, अब यहाँ पे साफ साफ बोल दिया फंक्शन x बराबर 1 पर क्या है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। उच्चतम मान कब प्राप्त करेगा, जब उच्चतम होगा, और जब उच्चतम कब होगा, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखा जाएगा दिया है कि फलन x बराबर 1 पर क्या है भैया, उच्चतम है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, उच्चतम है। जब आपको पता है जब उच्चतम होती है कोई भी चीज़ तो इसका मतलब सर ये चीज़ रही होगी, तभी तो ये उन्होंने बोला है। क्या रही होगी, इसकी वजह सर क्या आई होगी, निगेटिव आई होगी कि सर जब d2/dx2 जो आपका निगेटिव होता है तभी तो ये उच्चतम होता है। और ये चीज़ कब आपने निकाली होगी, जब आपने ये काम किया होगा। बात समझिएगा, आपने ये काम किया होगा या आपने f'=0 रखा होगा। जब एक 0 रखा होगा तो x की वैल्यू निकाली होगी, x की वैल्यू निकाली होगी तब सर आप इसके पास गए होंगे, तब आपने देखा होगा कि हाँ सर माइनस आई है। बात समझे, यानी कि ये काम हुआ है तभी आप इस पे गए हो। उन्होंने बोला है कि भैया ये चीज़ है, इसका मतलब ये चीज़ है, तो ये भी चीज़ रही होगी। जब ये चीज़ है इसका मतलब क्या कि सर जो f' है वो भी सर 0 के इक्वल रहा होगा। जब ये रहा होगा तो इसका मतलब सर कितना आ जाएगा, 4x³ माइनस का 124x प्लस का a 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 पर था तो यहाँ पे वो x का कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, 124, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस का a 0, 1 के क्यूब यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 4 आएगा, प्लस का a 0, यहाँ पे आएगा -120 प्लस a 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे आपको पता है ये तो नॉर्मल है, इतना तो करना ही है। तो यहाँ क्या दिया कि दिया गया है कि फलन x बराबर 1 पर कैसा है, उच्चतम है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को मत देखिएगा, थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा। उच्चतम आप कब बताते थे,
जब सर फंक्शन को जब हम डी बाई डी एक्स निकालते थे उसको जीरो के इक्वल पुट करते थे, वहाँ सर एक्स की वैल्यू निकालते थे, वो एक्चुअली एक्स की वैल्यू दोबारा डिफ्रेंसिएशन करते थे, उस पर जाके पुट करते थे, वहाँ जब वैल्यू निगेटिव आती थी तभी तो सर कहता था उच्चतम होता था। इतनी बात करते थे कि नहीं करते थे? तो उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि भैया फंक्शन उच्चतम है, हम आपको बता रहे हैं, आपको वो करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब फंक्शन उच्चतम होगा, तो इसका मतलब उन्होंने क्या डी वाई बाई डी एक्स निकाला होगा, उसको जीरो के इक्वल पुट किया होगा, तभी तो ये बताए होंगे। तो मतलब ये कंडीशन उन्होंने कही है, तो इसका मतलब ये भी तो काम उन्होंने किया होगा। जब ये काम किया होगा तो हमने सर जो ये निकाला था इसको इक्वल जीरो पुट किया, एक्स 1 पे बात कर रहे थे तो यहाँ 1 पुट किया, 2 पे बात करते सर 2 पुट करते, 0 पे बात करते सर 0 पुट करते, उसी अकॉर्डिंग सर हम ए की वैल्यू निकालते। लेकिन इन्होंने 1 में बात करी थी तो हमने 1 की वैल्यू आराम से निकालते। तो उम्मीद करें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो क्या करना है वो आपको मुझसे बेहतर पता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है तथा जिनका गुणनफल उच्चतम, ठीक है। तो प्रॉपर बोला गया है आपको क्या ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका योग क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, और गुणनफल कितना होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर हमको ऐसा निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके नए टाइप के क्वेश्चन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम जहाँ से चालू हो गई, यानी कि आपके यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से आपको अपने मन से इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, देन आपको बताना है कि उच्चतम नॉर्मल या उच्चतम न्यूनतम क्या है क्या नहीं, ठीक है। अभी आपको लगता होगा कि सर क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक है, इसमें कैसे होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन खतरनाक तो है, लेकिन आप गलत तरीके से जब पढ़ेंगे तब, बात में सुनिएगा, क्वेश्चन खतरनाक तो है और इससे आता ही आता है, आप नो डाउट आप डिनाई नहीं कर सकते। आप कभी भी आंसर उठा के देखिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस तरह का मिलेगा, चाहे वो 5 नंबर का मिले, चाहे वो छोटा सा मिले, छोटा होगा तो बहुत कम नंबर का होगा, लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया है वो 5 नंबर का ही क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो सर करना तो पड़ेगा, सर क्या करा जाए, तो करना क्या है, प्रॉपर इसको आप दूसरे वे में करेंगे, बिल्कुल अलग हटके करेंगे तो चीज़ें टिपिकल होंगी, ठीक है। लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊँगा वो बिल्कुल एक सॉलिड तरीका है, उसके जरिए आप लगातार चीज़ों को पहचानने लगेंगे कि अच्छा इसमें ये काम करना, अच्छा इसमें ये काम करना, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस तरह का क्वेश्चन जब भी सामने आए तो आप 3 चीज़ों को फॉलो करिएगा। क्या 3 चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसके बाद देन आपको अच्छे से नोट करना है, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान समझना है, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे क्या देगा, गुणनफल उच्चतम हो, जिसको हमको उच्चतम दिखाना होता है सर उसकी हमको इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, तभी हम जीरो को इक्वल पुट कर पाएंगे, वहाँ सर हम एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, एक्स या वाई जो भी निकलेगा, जो जितनी भी संख्या हो वो वैल्यू निकलेगा, देन सर वो वैल्यू हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ सर निगेटिव आएगा तभी सर उच्चतम होगा। इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन सर मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन ही नहीं है कि हम इतना काम कर पाएँ, ठीक है। तो इक्वेशन निकालना मेरा काम है, लेकिन कैसा, अब देखो जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको 3 चीज़ों को माइंड में रखना है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है, या क्या प्रूव करना है, और किसको मैक्सिमम करना है। बात समझ गई? चलिए थोड़ा सा समझ नहीं आया, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि सर क्वेश्चन में फाइंड क्या, निकालना क्या है, और क्या प्रूव करना है। ये सब चीज़ें कुछ अलग नहीं है, ये सब चीज़ें तुरंत प्रूव होंगे, अपने आप से होगा, बस आपको इतना माइंड में रखना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ यानी कि क्या देखना है सर, किसको हमको मैक्सिमम करना है, किसको हमको मिनिमम करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए, अभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अभी क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा सब समझ में। गिवन क्या है, गिवन देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए सब नजर आएगा, लेकिन ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। प्रूव होगा तो यहाँ प्रूव लिखा जाएगा, फाइंड होगा तो फाइंड लिखा जाएगा, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, अब बोला गया साफ साफ बोल दिया कि योग कितना है, उनका योग 24 है, यानी कि यहाँ पे योग की बात कर रहा है। योग कितना दे रखा है, योग आपका दे रखा है 24 जो कि दिया है, ठीक है। क्या निकालना है, ऐसी दो संख्याएं निकालनी है। अब यहाँ पे 2 संख्याएं हमको निकालनी है, तो हमने एक संख्या मान ली x, दूसरी संख्या y मान ली, तो ये हमको निकालना है। तो पॉइंट समझिएगा भैया, अब इससे समझ में आएगा, ये आपको नोट नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी नोट नहीं करना, जो नोट करना वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, जिनका गुणनफल क्या हो, उच्चतम हो, इसमें से क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है कि मिनिमम। आप कहेंगे सर मैक्सिमम पूछा गया है, बिल्कुल सही बात, चलिए मैक्सिमम लिखा, मैक्सिमम मतलब उच्चतम की बात हो रही है, या यहाँ महत्तम भी होता तब भी उच्चतम की ही बात है, यानी कि मैक्सिमम की ही बात हो रही है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, गुणनफल। गुणनफल को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं नल्ला,
सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणनफल। इतनी तो इंग्लिश हमको जब आती, छोटी सी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इतनी आती तो आपको भी आती होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब सर आइडिया तो पता चल गया, यानी कि सर दो संख्याएं होंगी, ये तो मतलब दो संख्याएं हैं, इनको जैसे सर गुणा करेंगे तो गुणन में आ जाएगी, और गुणन हो जाएगी तो सर हमको इक्वेशन पता चल जाएगी और आराम से हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है माना पहली संख्या। बात समझिएगा, ये तो आपको एक हमेशा ये बनाना है, जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो हमेशा ये बना के दूंगा आपको, ठीक है, वो माइंड में रखना है आपको। ठीक है सर, पेपर में क्या करेंगे? पेपर में कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आप पेंसिल से बना लीजिएगा। जो काम करिए सॉलिड करिए, गलत होने की कोई चांसेस ना हो, जल्दबाजी कोई मतलब नहीं, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप से जल्दबाजी होंगी। ठीक है, तो किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर हम एक बार लिखें, एक बार रब करें। भैया 8 नंबर और 5 नंबर लाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप थोड़ा सा लिख नहीं सकते क्या? बिल्कुल लिखिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगे, हल्के हाथों से लिखिएगा, आराम से रफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब लगातार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कहोगे सर इसमें ये है, ये करना, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? दूसरी संख्या y ले लेंगे। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब हमको क्या निकालना है? हमको एक्स वाई निकालना है। तो यहाँ चलो 102 संख्या पता है, एक्स वाई निकालेंगे, वो भी सब निकल के आएगा। ठीक है, और इनका योग दे रखा था। अब सिंपल सी बात, क्या दे रखा है? दोनों का योग, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो योग क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा x प्लस वाई। कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। इसको हम पहली संख्या समीकरण 1 दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है? हमको ये तो निकालना, चलो ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट हमको मैक्सिमम निकालना। तो याद रखिएगा, जिसका यानी कि जो मैक्सिमम मिनिमम होता है, करना होता है, उसी को हम लोग लेके चलते हैं, और ये सब चीज़ें साफ साफ हो जाती हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो चीज़ मैक्सिमम कहनी हो या मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो या दिखाना हो, बात समझ रहे ना, तो वो चीज़ हमेशा लेके चलते हैं, चाहे वो जो कुछ भी हो। तो यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या? गुणन की बात कर रहा है, दोनों का गुणन, यानी दोनों संख्याओं का गुणन की बात कर रहा था। हम यहाँ पे एक्स वाई कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट मतलब हमने पी से लिख लिया, और दोनों गुणन हो रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब सिंपल से बात सर, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो सर आपने एक बात हमेशा ये बताई थी हमको कि जिसका आप जिस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन हमेशा वही रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सीधा सीधा यानी कि सर यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए हैं, तो एक करेंगे तो एक गुस्सा हो जाएगा, तो क्या करिए सर, एक को चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यहाँ से हमेशा हमको एक्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ क्या करिए, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालिए। आप कितना निकलेगा? 24 माइनस एक्स निकलेगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखिएगा क्या? समीकरण 1 से। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन पूरा आपका एक्स में रहेगा, आसानी रहेगी डिफरेंशिएशन करने में। तो यहाँ कितना एक्स हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24 माइनस का आपका एक्स हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना? डी बाई डी हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रोडक्ट गुणनफल को ही मैक्सिमम दिखाना है, तो इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ कौन सी विधि लगेगी? गुणन विधि लगेगी। तो एक्स को बाहर निकालेंगे, इसका करेंगे 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 24 माइनस एक्स ऐसे लिखा जाएगा, तो इस एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? डी पी बाई आपका हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 24 माइनस का एक्स हो जाएगा। अब दोनों ऐड हो जाएंगे, थोड़ा इधर आइएगा, क्या हो जाएगा? डी पी बाई यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, कितना आएगा? 24 माइनस का 2x। ठीक है, तो अब हमको x और y भी तो चाहिए भैया, तभी तो प्रॉपर हम बता पाएंगे कि भैया ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अगेन जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी, तो तभी तो बता पाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्या? वही लाइन, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, या महत्तम तथा उच्चतम के लिए, या उच्चतम या निम्नतम के लिए, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके साथ जाना चाहते हैं, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं अब आपको थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा होगा, है ना, वो आना भी चाहिए भैया, क्योंकि मज़ा जब तक नहीं आएगा तब तक मेरा पढ़ाना बेकार है यार। ठीक है, बस मेहनत करते रहिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमने चीज़ें जिसकी वैल्यू जो थी वो रखी है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो एक्स की वैल्यू लेला कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 12 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 12 मिल गई। अब एक्स मिल गया है तो यहाँ पर रखिए, तो 12 उधर जाएगा तो वाई कितना हो जाएगा? क्योंकि जब x की जगह 12 रखेंगे तो 12 उधर जाएगा, 24 माइनस 12, तो y कितना आ जाएगा? y भी आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। y 12 मिल गया। ठीक है, x भी 12 y भी 12, दोनों नंबर निकालने थे, निकले कि नहीं निकले? तुरंत निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से निकलेंगे, बस करते जाइए, बस 12 हो गया। अब क्या करना है? अब हमको सर दिखाना है कि ये सर उच्चतम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी तो शो करना है। इसका मतलब सर हमको अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या? अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब अगेन करेंगे कितना आएगा? d2
अपॉन में dx2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा -2, x का हो जाएगा 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वैल्यू क्या आई, वैल्यू सर ऋणात्मक आ गई है, और जैसे ही सर d2y/dx2 आपका ऋणात्मक होता है सर, वैसे ही हम कह देते हैं कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन आपका महत्तम है। तो यहाँ लिखिएगा क्या, अतः जस्ट इसके बाद है ना, यहाँ लाइन लिख दीजिएगा, अतः फलन, यानी कि हम प्रॉपर इसकी बात कर ले रहे हैं। ये आपको लिखना है क्या, आप ये भी लिख सकते हैं कि जिनका गुणनफल उच्चतम है ना, अतः फलन x बराबर 12, y बराबर 12 पर क्या है, उच्चतम है। तो चीज़ें उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत के बाद नहीं, अभी सब समझ में आने लगेगा। तो आपको ये इतना नोट डाउन करना है। तो जो इसका जस्ट क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा बस यहाँ पे चीज़ें अलग दे रखी हैं। अब यहाँ पे साफ साफ उन्होंने गुणनफल बोला था तो हमको गुणनफल करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ कुछ कह देगा कि भैया ये चीज़ जो है उच्चतम है, तो आपको प्रॉपर वो चीज़ कोई ना कोई चीज़ मान लेनी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। सेकंड इसे क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम एज इट इज़ है, आप प्रॉपर इसी तरह ट्राई करिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा समझनी पड़ेंगी। देन जो मैं कर रहा हूँ उसको आपको बार बार समझना है कि चीज़ें सर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने आपसे कहा था 3 चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और किसको हमको महत्तम करना है, किसको हमको न्यूनतम करना है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जिसे अभी हमने क्वेश्चन कराया था जस्ट वही है, बस यहाँ पे खाली गुणनफल को इन्होंने चेंज कर दिया गया। यहाँ हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया XY लिया था, लेकिन उन्होंने अपने मन से दे दिया है। जो भी दे हमसे क्या मतलब, हमको प्रोसीजर तो सेम वही करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या राइट करते थे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करते थे क्या दिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गिवन चीज़ हम यहाँ पे राइट करते थे। गिवन चीज़ कितनी दे रखी है, उनका सम दे रखा है। सम कहने का मतलब यहाँ पे उनका योग दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में ही करना पड़ता है। मैंने कहा था आप या तो पेंसिल का यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। जितनी लेकिन चीज़ें आप सामने रख लीजिएगा, जब आपकी हैबिट बन जाए तभी आप डायरेक्ट करिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम आपके लिए अच्छा रहता है। गिवन यहाँ पे है, उसके बाद आपको क्या क्या लिखना होता है, फाइंड लिखना होता है। अभी देखो यहाँ सीधा सीधा फाइंड बोला गया है, और आगे अभी जब क्वेश्चन आप करेंगे मिसलेनियस में जाएंगे तो वहाँ पर कोई प्रूफ भी आएगा। तो सबको हम लोग टैकल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और किसको महत्तम करना है, यानी कि मैक्सिमाइज इस बार करना है हमको, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, किसको करना है, उसके प्रोडक्ट को। यहाँ साफ साफ दे रखा है, इसी को हमको करना है। x² y की 5 को क्या करना, मैक्सिमा करना, तो ज़रा यहाँ मिनिमा हम हटा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए ये कहानी करनी है। यहाँ हमको निकालना क्या, जो 2 संख्याएं होंगी उनको हमको निकालना है। ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ बना लिया, क्योंकि अभी तो हमने कुछ माना ही नहीं, तो यहाँ XY कैसे हो गया, बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते रहिएगा, अभी हमने कुछ किया ही नहीं तो यहाँ कैसे आ गया। तो ये केवल अपने माइंड में रखना है, उसके बाद जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है माना संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक। अब इन दोनों का योग कितना दे रखा था, 35 दे रखा था। तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब क्या कह रहा था, इनका जो गुणनफल है, गुणनफल को सर हमेशा हम लोग p से लिखते हैं, कितना है x² y की पावर 5, ये आ जाएगा। अब आपको पता है सर यहाँ पे सर 2 वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल गायब करना पड़ेगा, चाहे आप x को गायब करिए चाहे आप y को गायब करिए। तो मैं आपसे हमेशा ये कहूँगा कि आप y को गायब करने लगेंगे तो यहाँ से y को वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो पावर में बनेगा 5 में बनेगा, जो कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करिए, यहाँ पे आप x की वैल्यू पहले यहाँ से निकालिए, x की जगह यहाँ पुट करिए। जब x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या 35 माइनस y आएगा, तो x की जगह पुट कर दूँगा कितना, 35 माइनस का y, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा p आ जाएगा, ठीक है। तो इतना नॉर्मल हो गया। अब क्या करना है, अब नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन इस बार y में, तो y के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, dp/dy आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणन विधि लगाएंगे, तो हम पहले 35 माइनस y का जो स्क्वायर है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका कर देते हैं, प्लस लगाया, यहाँ पे y को ऐसे लिखते हैं, इसका करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 35 माइनस का y आ जाएगा। बात समझ रहे ना, ये चीज़ इतनी आ गई। और उसके बाद जब वापस करने जाएंगे, वापस करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको बाहर निकाला, हमने इसका किया, उसके बाद इसका भी तो करेंगे अंदर जाके, इसका 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आप बिल्कुल समझ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, देन आगे बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ जैसे लिखा था 5
वाई की पावर 4, यहाँ है क्या 35 माइनस वाई का स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 वाई की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35 माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कॉमन है देखिए थोड़ा सा, वाई की पावर 4 यहाँ पे है वहाँ भी है, तो वाई की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 35 माइनस का वाई आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 35 माइनस का यहाँ पे वाई बचेगा, और यहाँ देखिए 2 यहाँ पे है तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 4 वाई बाहर निकाला तो 1 वाई तो बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा। तो उम्मीद करें कॉमन लेना आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, बचपन में आपने अच्छे से सीखा होगा। चलिए, तो लेकिन तब भी कोई परेशानी है देन आप कांटेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आता हो या ना आता हो, लेकिन पूछना आपका फ़र्ज बनता है, पूछते रहिएगा। चलिए, ये कहानी आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वाई की पावर 4 यहाँ आ जाएगा, 35 माइनस का वाई आ जाएगा। देन यहाँ पे देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 175 होता है, यानी 5 5 25 5 15 यानी कि 175 आएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, माइनस का इसका करेंगे 5 वाई हो जाएगा, माइनस का 2 वाई हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करेंगे इतना आ जाएगा, वाई की पावर 4 यहाँ 35 माइनस का वाई हो जाएगा, ये ऐड करेंगे कितना है 175 माइनस का 7 वाई हो जाएगा, जो कि आपको क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी यहाँ पे चलती रहेगी। अब थोड़ा सा इधर देखिए, अब सबको क्या करेंगे, नॉर्मल हम वही काम करते हैं, फॉर मैक्सिमाइज मिनिमा के लिए इसको क्या करते हैं 0 के इक्वल करते हैं, यहाँ भी काम करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 0 के इक्वल करेंगे, वाई की पावर 4 यहाँ पे आएगा 35 माइनस का वाई, और यहाँ पे आएगा 175 माइनस का 7 y इजिकल टू 0। तो यहाँ पे करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन हमको नहीं लेना है क्योंकि 0 ले लेंगे कहानी सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 35 माइनस का y इजिकल टू 0, तो y की वैल्यू भैया आ गई 35 आ गई। अब y 35 जब ले लेंगे, अब बोला गया दो संख्याओं का योग 35 है, पहली संख्या ही 35 हो जाएगी तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं ले सकते। अब आते हैं यहाँ पे 175 माइनस का 7y इजिकल टू 0, ये करेंगे उधर 175 इजिकल टू 7y, इससे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 25 हो जाएगी। y जब 25 आया तो यहाँ पे रखेंगे 25, उधर जाएंगे 25 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी कि अब प्रॉपर हमको x और y मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हम प्रॉपर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 10 आ जाएगा, जो कि दोनों संख्याओं का योग देखिए कितना आ रहा है 35 आ रहा है। क्लियर बात। तो ये हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर ये सब चीज़ें लेंगे, हमको दो संख्याओं का योग बोला गया था। यहाँ तो एक ही संख्या 35 आएगी, दूसरी तो क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। जब ये 0 ले लेंगे तो पहली संख्या भी 35 आ जाएगी, फायदा क्या हुआ, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि उनका गुणनफल महत्तम कहाँ आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोई साइन वाइन पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो y की वैल्यू ये दोनों आई, x और y हमको मिल गया। अब x पॉइंट मिल गया तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले यहाँ पे साइन का पता लगाते हैं, है ना, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, चीज़ थोड़ा सा स्पेस हो जाए, क्या x की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पे राइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम अगेन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अगेन। अब अगेन करने का मतलब आप समझ गए क्या, डिफरेंशिएशन ही करना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे d2p अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा, माफ़ करिएगा dx2 नहीं होगा, y में चल रहा तो यहाँ पे y होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कई चीज़ें हो सकती हैं, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आप भाई आसानी से कर सकते हैं, बस इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35 y की पावर 4 बन जाएगा, है ना। नहीं 3 लोग हैं तो किन्हीं 2 को साथ में लेना पड़ेगा, देन आपको एक करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा 2 बार करने का, इससे अच्छा है कि पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 35 y की पावर 4 बनेगा माइनस y की पावर 5 बनेगा। हमने क्या किया, इसका अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही लिखा था 175 माइनस का 7y, बस हमको साइन को चेक करना है, ना कि हमको कैलकुलेशन करना, क्योंकि हमको इसका साइन पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ये महत्तम है कि न्यूनतम है। बात समझ रहे हैं, तो उम्मीद करें चीज़ें बस इसी तरह आपको समझनी है। चलिए यहाँ पे आया, यहाँ क्या है 35, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, यहाँ इसको हम रोकेंगे पहली बात तो 35 y की पावर यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा y की पावर 5 हो जाएगा, इसको ऐसे रोक लेंगे, देन यहाँ पे करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि y का हो जाएगा 1, प्लस लगाएंगे 175 माइनस का 5, y आपका ऐसे रहेगा, देन हम इसका करने जाएंगे। ठीक है, तो 35 कितना होगा 35 ऐसे रहेगा, और y की पावर 4 करेंगे तो 4y क्यूब आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, इसका करेंगे तो कितना आएगा 5y की पावर 4 आएगा। तो इतना डिफरेंशिएशन आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख के पहले चेक कर लेते हैं। देखिए इधर
यहाँ माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। पॉइंट समझिएगा, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, निगेटिव आ गई। 35 चौको कितना होता है, 140 होता है। पॉइंट समझिएगा, 35 चौको 140, 140 का गुणा हम 125 से करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ये काम करेंगे क्या, हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वाई क्यूब आया, ठीक है। जब इसकी वाई क्यूब मतलब क्या, 25 यहाँ रखेंगे, क्यूब कर लेंगे, तो 25 का क्यूब जानते हैं कितना होता है, 25 का क्यूब आपका बहुत ज़्यादा निकलेगा। वैल्यू जो भी आए समथिंग जितनी भी है यहाँ रखनी पड़ेगी, और यहाँ 25 की पावर 4 करेंगे, घटाएंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, हमेशा वैल्यू ये वाली आपकी ज़्यादा आएगी। जब ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपका नंबर क्या होगा, ऑलरेडी नंबर आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। या तो वो काम नहीं करना तो प्रॉपर यहाँ y की वैल्यू रखिएगा 25, मल्टीप्लाई करिएगा 125, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई जब निगेटिव करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, निगेटिव आएगा। जब ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और ये भी आपका निगेटिव आया, सामने दिख रहा है, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपका निगेटिव हो जाएगा। यानी कि dp/dy² कितना आ गया, निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, उच्चतम हो गया। उच्चतम का मतलब ही सर क्या होता है, महत्तम होता है, ठीक है। मैंने जो बोला उसको समझिएगा। क्या यहाँ मैंने y की वैल्यू रखी कितनी, 25, उसका मैंने क्यूब किया, फिर 140 का मल्टीप्लाई, 140 क्यों, 35 गुणा पहले 4 करेंगे, 140 आएगा, 140 गुणा मैंने इससे किया, ठीक है। उसके बाद y की पावर 5 रखा हमने, 25 रखा, 25 की पावर हमने 4 किया, उसके बाद गुणा किया, प्रॉपर कितना आया, जो आएगा घटाएंगे हमेशा वैल्यू निगेटिव आएगी। और निगेटिव यहाँ टोटल कितना आएगा, माइनस होगा, क्योंकि जुड़ेगा तब भी आएगा माइनस ही। जब माइनस आएगा मतलब क्या, निगेटिव टोटल साइन होगा। हमको केवल साइन से मतलब है, साइन निगेटिव का मतलब ये क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। और जब ये उच्चतम आया, किस पे आया, x = 10 और y = 25 पे। तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, यहाँ लिख दीजिएगा फलन x = 10 y = 25 पर उनका गुणनफल कितना आया, उच्चतम है। तो आप ये लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। तो इसी तरह क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, कुछ अलग चीज़ें इसमें नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको टैकल करना है, कुछ अलग इसमें अप्लाई नहीं करना है। तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आया, कैसे भी रिलेट करे, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आपका लॉजिक सही होना चाहिए। तो बस इन तीनों पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपसे कहा था जिसको मैक्सिमम करना होता है उसी को लेके चलेंगे, हमेशा उसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो निकालना होगा या जो प्रूव करना होगा, जैसे ही आप 0 की इक्वल वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, वैसे ही वो सामने आपका प्रूविंग आएगी, या जो निकालना होगा वो निकाल आएगा। देन उसके बाद जो आपको मैक्सिमाइज करना है सेकेंड ऑर्डर निकाल के साइन चेक करके आप कर सकते हैं। तो इसी तरह प्रोसीजर आपको सारे क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। जस्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप करिएगा, ठीक है। कोई परेशानी होती है देन आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर जाएंगी। जितना हो सकेगा सारी चीज़ें करी जाएंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको पढ़ना है, बाकी जो भी दिक्कतें हैं सब मेरे ऊपर ट्रांसफ़र करिए, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी कोई परेशानी है, छोटी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ कोई भी समझ में नहीं आ रही है, देन आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी बात समझेंगे। थोड़ा सा क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा एक्चुअली ये हेक्टिक है, कहने का मतलब ये है बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं पड़ रही, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती रहेंगी। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा है देन मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप डिफ्रेंशिएशन अच्छे से कवर करिए, उसके बाद आप इधर आइएगा, अदरवाइज फिर दिक्कतें होंगी। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपका पूरा नहीं होगा, मैं कई लेक्चर में कह चुका हूँ, डिफ्रेंशिएशन आपका जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपका चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 और 9 ये सब गायब हो जाएगा, नहीं समझ आने वाला, ठीक है। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन सबका कहीं ना कहीं यूज है। तो उम्मीद कर रहे हैं जो क्वेश्चन मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, बता रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रहा हूँ, सब आप नोट करते हुए चलेंगे। मैं यहाँ नोट नहीं करता हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता है, बढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप करते रहिए, जितना बता रहा हूँ उतना करते जाइएगा। पेपर बहुत बेहतरीन जाने वाला है, बस लगातार आपको मेहनत करनी है, कॉन्टैक्ट में रहना है। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।